So first and foremost, I would like to introduce the team delegation of the APSU. In my right is the General Secretary. In my left is Sri Nabum Jolo, two-time former president of the APSU. And he was the one, आज सब 80-20 रेशियो का बात करता है, लेकिन ये 80-20 रेशियो एक जमाना में था भी नहीं है. That time there was a 50-50. उस 50-50 को रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज करने वाला इस वन फॉर्मर प्रेसिडेंट APSU, जो इसका टीम ने स्ट्रगल करके आया. Today also he joined with us and all the team are delegation of the APSU joint members. And well, आज आप सबको हम बताएगा, this is good news for the students community of Arunachal Pradesh and youths of the Arunachal Pradesh, that the final meetings of the high power committee have been completed today, and we recommended to the government of Arunachal Pradesh for mandatory of PRC, mandatory of APST certificate, and the candidate should able to speak tribal language of Arunachal Pradesh. This 3 point has been recommended to the state government from joint high power committee. So आज जो फाइनल जो मीटिंग मकसद था हम लोग का, दैट इज कंप्लीटेड. तो जैसे कि रिकमेंड हो गया तो कब तक इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा हम लोगों को? और इसको मैं ये बताना चाहूँगा कि जॉइंट हाई पावर कमेटी का जो पार्ट्स है वो रेकमेंड करने का है, एंड एडिशन टू दैट नाउ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसको अप्रूवल के लिए कैबिनेट डिसीजन का जरूरी है, क्योंकि कैबिनेट इसका रिकमेंडेशन का बिना कैबिनेट नहीं बैठ सकता है. अभी कैबिनेट का डिसीजन का जरूरी है. सो the APSU has set deadline to the government of Arunachal Pradesh. As you all know that everyone used to say one word कि Pema is young and energetic. आप लोग ने सुना होगा, our honorable chief minister. Now as a president of APSU, it's my request to the honorable chief minister that you always be the pillar of the youths of the state, but now you have to prove that. आज आपको proof करना पड़ेगा. आज we have finally recommended the high power committee have recommended for mandatory of PRC, APST. Now it's your responsibility to implement. Therefore, APSU strongly demand to the state government to set up cabinet before 15 of August. 15 अगस्त से पहले कैबिनेट सेटअप होना है और 15 अगस्त से पहले इसको कैबिनेट डिसीजन लेना है. और 15 अगस्त को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, अगर आप अरुणाचल का यूथ, यंग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को, यंग जनरेशन को अगर सच में प्यार करता है तो ये 15 अगस्त को आपका स्पीच में ये मेंशन करना है. वो स्पीच सुनने के लिए हम लोग भी आ रहे हैं. एंड इफ वी फेल, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फेल टू एड्रेस दिस इश्यूज till 15 August, then from 17 August, on this 17 August, the democratic movement of APSU will be start. Please note it, on this 17 August, democratic movement of the APSU will start. First phase of movement, 12-hour state ban, 12 hours state ban on 17 of August. That will the first phase of the movement to the protest against government. तो हमारा जो मुद्दा था, as I always said, कि एक सिस्टम है. APSU is the institution. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा स्टूडेंट्स का हित में हमेशा काम करके आया है. जो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऐसे लीगल एडवाइजर आज ज्वाइन किया, इसी ने 50-50 को भी आगे किया है. और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 100% रिजर्वेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट रूल्स. जो रिक्रूटमेंट रूल्स में हम लोग 50% हो, 80-20 हो, 100% रिजर्वेशन का हम लोग बात नहीं करेगा. बट आर द रिक्रूटमेंट रूल्स में मैंडेटरी पीआरसी का हम लोग रिकमेंडेशन किया है, मैंडेटरी एपीएसटी का वो हम लोग रिकमेंडेशन किया है, लैंग्वेज का एटलीस्ट ट्राइबल लैंग्वेज का वो हम लोग रिकमेंड किया है. वो ये हम लोग को लाना है. इसलिए ऑनरेबल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा ऑन बिहाफ ऑफ APSU बिफोर 15 ऑफ अगस्त, हाथ पांव जोड़ के हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं. हाँ, हम लोग हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले कैबिनेट लीजिए. नहीं होता है तो 15 अगस्त चला जाएगा. 17 अगस्त फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट अरुणाचल बन, फर्स्ट फेज 12 आवर्स. थैंक यू वेरी मच. तो जैसे कि आपने कहा है कि 17 अगस्त को अगर फुलफिल नहीं होता है बस आप फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेंगे. तो नालो का भी ये कहना था कि 15 अगस्त तक उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया है, तो आपका और उनका मतलब कंट्रोडिक्ट होने से क्या करेगा?
नालो भाई का बारे में हम जस्ट बोलेगा कि वो भाई जो है वो अपना पार्ट्स है, इस लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर है, वो अपना इंटरेस्ट में जो अपना जो काम के लिए वो कर रहा है। इवन ऑल्सो यस्टरडे ऑल्सो आई वॉज इन्वाइटेड कि चलो आज फाइनल मीटिंग है हमारा, आज फाइनल मीटिंग है, इस मीटिंग में आई थॉट कि वो एक पार्ट ऑफ इस मीटिंग में रहना है बोल के मैंने इन्वाइट किया, वो नहीं आया। दैट्स इट्स पार्ट्स, वो जिस तरह मूवमेंट करना है वी डोंट केयर। बट सिंस डे वन हम लोग का जो आपसू का जो जब से इंसेप्शन ऑफ द आपसू, सिंस डे वन आपसू का फॉर्मेशन ही हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स के लिए बना, तो उस चीज़ को चलते वी आर कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी। हाँ, और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो करो वो, उससे हम लोग कोई कंपटीशन नहीं, कोई लेना देना है नहीं है। एंड वी डोंट वांट एनी क्रेडिट ऑल्सो, हम लोग क्रेडिट भी नहीं चाहिए। बस देखो हम आज टुडे आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ आपसू, हम दोबारा स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में कंटेस्ट करने वाला नहीं है। ही इज अ फॉर्मर, ही इज अ जनरल सेक्रेटरी आपसू, और हम ये दोबारा कंटेस्ट करने नहीं जा रहा है। वी डोंट वांट एनी क्रेडिट, वी जस्ट वांट we just want to serve the students community and unemployed youths of the state. Thank you very much. फादर नालो जी ने आपका नोटिस को देखने के बाद, इनविटेशन को देखने के बाद 3 पॉइंट एक आपको रेजोल्यूशन किया था कि लाइव टेलीकास्ट होना है, ओपनली होना है, तो इस विषय में आपका क्या रिएक्शन है? वो सरकार को दे सकता है, मुझे नहीं। और हम एक स्पेशल इन्वाइटी है, लेकिन हम सोचा है कि बिंग ऐसे इल्डर एक एपेक्स स्टूडेंट्स बॉडी ऑफ स्टेट कोई आवाज कर रहा है तो उसका आवाज भी पहुंचना है, इसलिए मैंने मीटिंग में इनवाइट किया। वो अल्टीमेटम वो 15 को अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, 7 से 22 से डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है, इसको लेके 80-20 रेशियो को लेके अभी तक इतना साल गुजर गया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है आप अभी कर पाएंगे? मैंने कहा कि सबसे पहले आप ये याद रखो कि आपसू में हमारा जो इलेक्टेड हुआ है दैट इज ओनली 4 मंथ्स। साल पहले 3-4 साल पहले जो भी है लीडर अलग था, आई वी डोंट नो। अभी हमारा लीडरशिप आया, हमारा सबका मैनिफेस्टो में ये था, जिस दिन से बना रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, अभी हम लोग सरकार को डिमांड किया टाइमलाइन में, हाँ विद इन 2 मंथ का अंदर हम लोग ने एस आई सेड बिफोर सबमिशन किया, और ये 2 मंथ का बाद में जब सबमिशन करता है तो ये अभी ये विद इन ए वीक में कैबिनेट को लेने के लिए हम लोग डिमांड करा। नहीं लेगा 17 अगस्त स्टेट वाइड अरुणाचल बंद फॉर 12 आवर्स। अगर वो भी नहीं होता, आवर डेमोक्रेटिक मूवमेंट विल कंटिन्यू। और अगर आपको मैं वही बोलता हूं कि आने वाला इन दिस कमिंग आने वाला सिविल सर्विस जितना भी एग्जामिनेशन है, वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द एपीसीएस कमीशन, एपीएसएसबी कमीशन, और ये आने वाला कमीशन में ये इंप्लीमेंट होगा। और आने वाला जब तक ये जो हम लोग का रिक्रूटमेंट रूल्स ये जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा, देयर विल बी नो एग्जाम इन अरुणाचल प्रदेश, फ्रेश एग्जाम लाइक एपीसीएस, एपीएसएसबी, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होगा। आपसू विल स्टैंड देयर। एपीसीएस जबरदस्ती एग्जाम करवाएगा, एपीएसएस ऑफिस लॉग होगा। एपीएसएस भी जबरदस्ती एग्जाम करवाएगा, एपीएसएस भी ऑफिस लॉग होगा। दिस इज वॉट ऑफ द टीम आपसू, प्लीज मेक इट क्लियर। सर मेरा सवाल है, अगर आप लोग एक बार भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस या एग्जाम देने नहीं देगा तो किसी का तो उम्र चला जाएगा। मतलब एग्जाम के लिए तो उम्र क्राइटेरिया होता है, अगर आप एग्जाम को रुकाते रहेगा तो उम्र चला जाएगा, उसको आप क्या स्टैंड लेगा? एग्जाम को रुकाने के लिए दैट इज अबाउट द फ्यू मंथ्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ईयर्स, कुछ महीना ही लगेगा। और एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ एपीसीएस कमीशन ये सितंबर को है, ये एपीसीएस एग्जाम ये जो है सितंबर का डेडलाइन दिया है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस सितंबर से पहले इसको लागू करने के लिए। और ये हम फील करता है कि 1-2 महीना इंटायर अरुणाचल का अनएम्प्लॉयड यूथ्स को बचाने के लिए 1-2 महीना क्या 5 महीना भी सेक्रीफाइस करना है यूथ्स जो है। ये मेरा अपील है जितना भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी और यूथ्स है। एनीथिंग एल्स? थोड़ा अलग है, 80-20 से अलग है, लेकिन अभी बहुत इशू निकल के आ रहा है कि टैक्सिंग में, इसके ऊपर में आप क्या? सी इस चलते वी हैव ऑलरेडी कंस्टिट्यूट अ कमिटी, हम लोग ने एक कमिटी कंस्टिट्यूट करके रखा, बट बिकॉज ऑफ दिस वेदर प्रॉब्लम रास्ता नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हम लोग का लोग भी नहीं पहुंच पा रहा। तो उस चलते भी इवन वी हैव हम लोग ने सिविल एविएशन का मंत्री को भी हम लोग ने आपका
चॉपर के लिए रिक्विजिशन के लिए मांगा वहाँ तकसीन विजिट करने के लिए, लेकिन नहीं मिला। हाँ, अभी बाई रोड जाने के लिए आप पता है रास्ता ब्लॉकेज हो रहा है, उसका कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं। एंड विदाउट स्टडी द ग्राउंड रियलिटी वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सच्चाई को नहीं जान के हम जहाँ तक कमेंट नहीं कर सकते, इसलिए जब टीम वहाँ पहुँचेगा तभी हम कमेंट कर पाएगा। और इशू एक तो हो रहा है कि असम और लोअर सियांग में बॉर्डर इशू। सी इन बॉर्डर इश्यूज का बात करने से कुछ दिन पहले भी मेरा स्टेटमेंट आप सुना होगा। वी हैव ऑलरेडी अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट, और ये विंटर को हम लोग जितना भी बॉर्डर इश्यूज है उसमें हम लोग जाने का प्लान है विजिट करने के लिए। बट जो इश्यूज जो चल रहा है उसको पहले हम कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। थैंक यू।